चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की लेटेस्ट काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर में हुंकार भरते हुए टीएमसी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने बंगाल की बहनों के साथ धोखा किया और 33% महिला आरक्षण का कानून नहीं बनने दिया। इस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट कर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री ने देश को गुमराह किया। टीएमसी ने हमेशा महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की वकालत की है और संसद व विधानसभा दोनों में पार्टी की महिला भागीदारी सबसे ज्यादा है। तमिलनाडु के मुद्दची में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। उन्होंने कहा कि एआईएडीएमके के साथ मिलकर एनडीए तमिलनाडु में सरकार बनाएगा और डीएमके के भ्रष्टाचार को खत्म करेगा। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 18 लोगों की मौत और 6 घायल हो गए। वहीं मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दुख जताया और मंत्रियों को मौके पर भेजने, राहत कार्य तेज करने और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देने के लिए निर्देश दिए। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को भंग करने का बड़ा फैसला लिया गया है। हरिद्वार में संतों के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने इसकी घोषणा की। इस बीच उन्होंने साफ किया कि आगामी शैक्षणिक सत्र से राज्य के सभी मदरसों में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य बच्चों को आधुनिक और मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना है ताकि वे प्रतिस्पर्धा के दौर में पीछे न रहें। सीएम ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो मदरसे नियमों का पालन नहीं करेंगे उन्हें बंद कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत लखनऊ में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा उत्तर प्रदेश का शुभारंभ किया। इसके तहत प्रदेश के 1000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को सोमनाथ की यात्रा कराई जाएगी। इस मौके पर सीएम योगी ने पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में बाधाएं डाली और सनातन आस्था का अपमान किया। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी गौरवशाली सनातन विरासत और आधुनिक विकास के नए युग में एक साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। गंगोत्री में प्रधानमंत्री मोदी के नाम से पहली पूजा की गई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से रवाना हो चुकी है। यह डोली 21 अप्रैल को केदारनाथ पहुंचेगी और 20 अप्रैल को मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव के बीच भारतीय टैंकर देश गरिमा सुरक्षित पार होकर मुंबई की ओर बढ़ रहा है। वहीं 2 अन्य भारतीय जहाजों को गोलीबारी की घटना के बाद वापस लौटना पड़ा। हालांकि किसी भी नाविक को नुकसान नहीं हुआ। दिल्ली में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन के खिलाफ आवाज उठाई। वहीं यह प्रदर्शन अलका लांबा की अगुवाई में हुआ। नारी वंदन अधिनियम को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि विपक्ष के इस कदम से आधी आबादी में भारी नाराजगी है और यह एक साजिश का हिस्सा है। उन्होंने सदन में विपक्ष के आचरण की तुलना द्रौपदी के चीरहरण से कर दी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि यह सरकार की बदनीयती की हार है और यह बिल महिलाओं के अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश थी। बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सृजन साथी अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के जरिए संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की योजना है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सीजफायर उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर हमले का आरोप लगाते हुए कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत को अंतिम अवसर बताते हुए कहा है कि यदि ईरान ने समझौता स्वीकार नहीं किया तो अमेरिका उसके पावर ग्रिड और पुलों को निशाना बनाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नीदरलैंड्स दौरे पर हैं। इस दौरे का मकसद पंजाब में फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, स्टील, फार्मास्यूटिकल और आईटी सेक्टर में निवेश लाना है। ईडी ने कोलकाता में कई ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग केस में की गई, जिसमें पुलिस अधिकारियों के आवास भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में चुनावी रैली खत्म कर लौट रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले को अचानक सड़क किनारे एक झालमुड़ी की दुकान पर रुकवा दिया। पीएम मोदी ने न केवल वहां झालमुड़ी के स्वाद का लुत्फ उठाया, इस दौरान वहां मौजूद स्थानीय महिलाओं से भी उन्होंने मुलाकात की। भारत में रसोई गैस की खपत में मार्च महीने के दौरान तेज गिरावट दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार एलपीजी की खपत 13% घट गई। यह गिरावट पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और सप्लाई में बाधा के कारण आई है। तमिलनाडु चुनाव के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महिला आरक्षण बिल लागू न करने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं और समानता के पक्ष में है, जबकि भाजपा पर महिला विरोधी रुख अपनाने का आरोप लगाया। गृहमंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और डीएमके पर करारा हमला बोला है और कहा इन पार्टियों ने लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल का विरोध करके देश की महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है।
पीएम मोदी ने बंगाल रैली में टीएमसी पर हमला बोला और कहा कि टीएमसी ने बंगाल के किसानों को कदम कदम पर धोखा दिया है। आलू किसानों की क्या स्थिति है यह हम सब देख रहे हैं और मंडियों पर कोल्ड स्टोरेज पर टीएमसी के सिंडिकेट का कब्जा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने संसद में महिला आरक्षण बिल के पास न हो पाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि जिस तरह से बिल का विरोध हुआ ये पूरी नारी शक्ति का अपमान है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिला आरक्षण विधेयक पारित न होने पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ बताया और कहा कि महिलाएं लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देंगी। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। 1 घंटे के भीतर धरती 3 बार कांपने से लोग सहम गए और सुरक्षित स्थानों की ओर दौड़ पड़े। यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहे दिनेश त्रिवेदी बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त होंगे। हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक नियुक्ति का भी ऐलान नहीं किया गया है। यूपी में गर्मी कहर बनकर टूट रही है। रविवार को 44 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रयागराज सबसे गर्म रहा। इस बीच मौसम विभाग ने सोमवार के लिए प्रदेश के बुंदेलखंड और दक्षिणी इलाकों के 11 जिलों में हीटवेव यानी लू चलने की चेतावनी जारी की है। अगले सप्ताह से तापमान में और अधिक बढ़ोतरी की संभावना है। दिल्ली में 20 से 25 अप्रैल के बीच मौसम ज्यादातर गर्म और शुष्क रहने की आशंका है, जबकि बाद के दिनों 23 से 25 अप्रैल में आसमान में आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। दिल्ली में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ की एमडीएमए ड्रग्स के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनमें 2 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। दिल्ली में नकली इंजन ऑयल के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 700 लीटर नकली तेल बरामद किया, जो नामी ब्रांड के नाम पर बेचा जा रहा था। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ईरान ने बड़ा संकेत दिया है। ईरान ने कहा है कि वह पारंपरिक ट्रांजिट शुल्क नहीं लगाएगा, लेकिन जलडमरू मध्य की सुरक्षा से जुड़े नए शुल्क ढांचे पर काम चल रहा है। देवरिया में मानव तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। आरोपी नाबालिग लड़कियों को शादी और मजदूरी का झांसा देकर कश्मीर ले जा रहे थे। पुलिस ने ट्रेन से संदिग्धों को पकड़ा और 2 आरोपियों को जेल भेजा। गुजरात के सूरत स्थित उधना रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। यूपी बिहार जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ के कारण भगदड़ जैसे हालात बन गए। सीट कब्जाने को लेकर अफरा तफरी मच गई और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिस्सानायके के बीच बैठक हुई। इसमें भारत और श्रीलंका को तेल पाइपलाइन से जोड़ने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। गुवाहाटी कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस के पास पर्याप्त सबूत नहीं है। यह मामला मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के खिलाफ लगाए गए आरोपों से जुड़ा है। ह्यूमनॉइड रोबोट ने हाफ मैराथन में इंसान का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रविवार को आयोजित इस दौड़ में रोबोट ने 21 किलोमीटर की दौड़ मात्र 50 मिनट और 26 सेकंड में पूरा कर मानव विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। अमेरिका के लुइसियाना में गोलीबारी की दर्दनाक घटना हुई है। इस घटना में 1 से 14 साल के 8 बच्चों की मौत हो गई है। पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। पुलिस ने बताया कि घरेलू कलह के चलते ये घटना हुई।